गौतम बुद्ध का परिचय। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है। यह शाक्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, जिनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनकी माता महामाया देवी का इनके जन्म के 7 दिन बाद ही देहांत हो गया, जिसके बाद राजा शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने इनका पालन किया। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया क्योंकि इनके जन्म के समय ही भविष्यवाणी की गई थी कि यह एक महान राजा या एक महान धर्म प्रचारक होंगे। सिद्धार्थ का अर्थ ही सिद्ध आत्मा है, जिसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने कर्मों से सिद्ध किया। गौतम बुद्ध में दया का भाव बहुत अधिक था। इनकी एक कहानी सभी जानते हैं कि जब इनके सौतेले भाई देवव्रत ने एक पक्षी को अपने बाण से घायल कर दिया था, तब इन्हें बहुत दुख हुआ और इन्होंने उस पक्षी की सेवा कर उसे जीवन दिया। सिद्धार्थ का मन प्रजा पर शासन करने का नहीं था, बल्कि वो उनके दुख को जीते थे और प्रजा की तकलीफ़ों में खो जाते थे। यह सब उनके पिता राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए इन्हें सभी प्रकार के ऐशो आराम दिए गए, सुंदर महल बनाकर दिए गए। सिद्धार्थ का मन इन आडंबरों से दूर ही था। सिद्धार्थ ने विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। इन्हें सभी वेद उपनिषदों के साथ साथ युद्ध कौशल में भी निपुण बनाया गया। इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिससे उन्हें पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को उनके पिता ने समस्त भोग विलास की चीज़ें दी ताकि वह उन सब में रम जाएं। पर एक दिन सिद्धार्थ सैर पर निकले तो उन्हें बूढ़ा दरिद्र बीमार मिला, जिसे देख सिद्धार्थ का मन दुखी हो गया। दूसरी बार उन्हें एक अर्थी दिखी और उसके पीछे कई रोते दुखी लोग देखकर सिद्धार्थ का मन और विचलित हो गया। इस तरह संसार में भरी तकलीफ़ों को देख उनका मन भोग विलास से ऊब गया। एक दिन जब वह सैर पर निकले तब उन्हें एक सन्यासी दिखा, जिसके मुख पर संतोष था, जिसकी जीवा पर ईश्वर भक्ति, जिसे देख सिद्धार्थ को सुख की अनुभूति हुई और उन्होंने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का त्याग कर दिया और भोग विलास को अलविदा कर तपस्वी बनने का निश्चय किया। सिद्धार्थ नगर छोड़कर चले गए। जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान और तप के मार्ग की महत्वता को जानने का प्रयास किया। आसन लगाना सीखा और साधना शुरू की। उन्होंने भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया और कई वर्षों तक इसी तरह जीवन यापन किया। इनका शरीर दुर्बल हो गया, पर इन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन उन्हें एक भजन सुनकर एहसास हुआ कि अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और फिर उन्होंने एक नियत तरीके से ध्यान किया। उन्हें इस बात से एहसास हुआ कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती और अपने ईश्वर को याद करने के लिए अपने आप को कष्ट देना अपराध है। एक दिन बैसाखी पूर्णिमा के दिन जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में थे, उस दिन उन्हें एक अनभिज्ञ ज्ञान का एहसास हुआ और उस दिन से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोध गया कहा जाने लगा। इस दिन के बाद इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और इन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यह भाषा उस वक्त की प्रजा की भाषा थी, जिस कारण लोगों ने इन्हें जल्दी ही अपना लिया। अन्य प्रवर्तक संस्कृत का उपयोग करते थे, जिसे समझना आसान नहीं था, इसलिए गौतम बुद्ध को अधिक प्रेम मिला। बौद्ध धर्म को सभी लोगों ने अपनाया। गौतम बुद्ध ने जीवन के सरल मार्ग को अपनाने का ज्ञान दिया। बौद्ध धर्म सभी जाति प्रथा से बहुत दूर था। इसे हर व्यक्ति अपना सकता था, चाहे वह किसी भी जाति का हो, नर हो या नारी। हिंदू धर्म में बुद्ध को विष्णु का रूप माना जाने लगा और इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इस्लाम में भी बौद्ध धर्म की अपनी ही जगह थी। बौद्ध धर्म ने अहिंसा को अपनाने और सभी मानव जाति एवं पशु पक्षी को समान प्रेम का दर्जा देने को कहा। राजा शुद्धोधन और राहुल दोनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध अपने निर्वाण की भविष्यवाणी की और समाधि धारण की। उनके बाद उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और जिसके बाद भारत के अलावा कई देशों ने इसे अपनाया। चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा,
श्रीलंका जैसे कई देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी गौतम बुद्ध के विचारों पर। तो अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।